अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा राना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफर वसीला ज़फर, यानी कि वो सफर जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। और एक सफर वसीला ज़फर का जो जिक्र है वो हदीस और कुरान पाक में बारहा किया गया है। इस्लाम में दो हिजरतें हुई हैं, एक हबशा की तरफ और दूसरी मदीना की तरफ। तो जो कुछ सफर है वो मंजिलों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं और कुछ लोग जो है वो सफर के शौकीन होते हैं और कुछ लोग जो है वो सफर से बहुत ज्यादा घबराते हैं, जैसा कि मैं खुद भी घबराती हूँ थोड़ा सा। तो आज हमने यहाँ पर अपने मेहमानों को खास तौर पे दावत दी है कि वो हमारे साथ शेयर करें उनकी जिंदगी का सफर कैसा रहा और कौन से ऐसे यादगार सफर हैं जो कि वो उन्होंने किए और उनको आज भी याद हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अदनान मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एजुकेशन सिस्टम रन कर रहे हैं और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह से। और इनके साथ मिस गुलनाज हमारे साथ रखती हैं तशरीफ, जो कि जनरल सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन वुमेन विंग्स की रावलपिंडी की हैं मेंबर, और इसके अलावा जो है ये बैतुल माल की रावलपिंडी की मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद हैं, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री माशाल्लाह से डायरेक्टर डिवीजन रफा सेंटर की हैं। सर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद आसिफ सदीकी साहब, जो कि सलमान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स के डायरेक्टर हैं और बहुत से फलाही कामों में पेश रहते हैं और जिनको किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है वो हैं हमारे साथ अमीन अब्बास साहब, जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज रखते हैं, प्रोफेशनल, और इनका पैशन भी जो है वो सिंगिंग है और ये आज हमें बहुत अच्छे अच्छे से गाने सुनाएंगे। और हम इनके साथ साथ अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, सफर वसीला ज़फर। जी सर, तो आपसे हम जानेंगे कि आप बताएं कि आपकी जिंदगी का जो सफर है वो कैसा रहा और कौन से यादगार सफर आपने अपनी जिंदगी में किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मधु करने का। जिंदगी का सफर खूबसूरत बनाना पड़ता है। सबसे पहले जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके आते हैं और हमारा अपना सफर बहुत खूबसूरत रहा। बाय प्रोफेशन जैसा कि हम एजुकेशनिस्ट हैं तो हमारा जो टाइम है तालीमी इदारों के साथ और उसको फैलाव के घर से गुजरा। हमारा जिंदगी का सफर जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमने पूरे पाकिस्तान में कुछ तालीमी इदारे बनाए और बेतहाशा सफ़र भी किया। उसके लिए सबसे पहले मैं सफ़र बताना चाहूँगा कि दो पर्पज़ के लिए लोग करते हैं, एक अपने वसाइल को ढूंढने के लिए, दूसरा सियाहत के लिए। तो सियाहत के लिए तो इस वक्त वैसे ही हुकूमती लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है और उस हवाले से लोगों ने सियाहती रुख करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के लिए। तो पहला जो कैटेगरी है वसाइल के लिए, जैसा कि आपने खुद भी फरमाया कि इस्लाम में हिजरत हुई और हदीस नबी भी है कि हिजरत की जाए अगर आपको वसाइल में कुछ दुश्वारी का सामना हो। बिल्कुल। आप जब भी कहीं दूसरे शहर में या दूसरे इलाकों में मूव करते हैं तो आप बेपनाह अपॉर्चुनिटीज लेके जाते हैं और किसी को देते भी हैं और किसी से लेते भी हैं। exactly. तो दोनों हवाले से अगर देखा जाए तो सफ़र की अहमियत इसी से उजागर की जाती है कि सबसे पहले ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है और इस कायनात की खूबसूरती को देखना भी एक सदका जारिया है। बिल्कुल सर। तो हमारे मुल्क में सियाहत की तो कमी है ही नहीं, ठीक है। आप वैसे भी दुनिया में भी देखें, सियाहत और घूमने और सफर करने से ही चीजें दरियाफ्त भी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो गुलनाज मुबीन साहिबा से हम ये जानेंगे कि आपकी अपनी जिंदगी का सफर और सियासी सफर जो है वो किस तरह से लेके चल रही है, मैनेज कैसे कर रही है इसको। जी बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक रखा और ये हमारी जिंदगी के बिल्कुल करीब से है। और थोड़ा सा सफर के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सफर अगर आप करते हैं तो सफर का मकसद क्या होता है, इसको वसीला ज़फर हमने क्यों कहा, क्या हमारी कामयाबी का कौन सा ऐसा राज है इसके अंदर कि हमें इसके बारे में एक ज़रूर मिसल बन गई कि आप सफर करें और आपके लिए वो कामयाबियों के दरवाजे खुलेंगे। ऐसा हुआ कि रसूल पाक के जमाने में जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो रसूल पाक के साथ जिन्होंने टाइम पास किया, उनको हम सहाबा कहते हैं। अच्छा, जो लोग जिन्होंने उनकी सोबत ली और जो उनके साथ नहीं रहे उनको ताबईन कहते हैं। तो अब हम जब देखते हैं कि इस्लाम के अंदर वैसे करनी का नाम बड़ा मशहूर है, जी जी, तो उनको ताबईन में शुमार किया जाता है इसलिए कि रसूल पाक की सोबत उन्होंने नहीं हासिल की थी। तो अगर ज़ियारत और सोबत और वो कंपनी अगर दो इकट्ठे मिलके
आती है तो इंसान फिर उससे फैज़याब होता है। लोग पहले जमाने में जियारत करने जा रहे हैं, कहीं जियारत का मतलब है आपने उस चीज को देखा, वहां गए, फिर उससे उनकी सोबत से फैज़याब हुए, तो फिर आपने वो सारा अचीवमेंट कर लेते हैं आप अपना मकसद। अगर हम जैसे अब नेट पे देखते हैं, हमने कुछ चीज सर्च करनी है, अब तो गूगल है, हमने सर्च करनी है तो हम उसको सर्च करेंगे, लेकिन हमने उनकी सोबत और वो जो तजर्बा हमने वहां लेना था फिजिकली, वो तो हमारे पास नहीं है, हमने तो एक रिटर्न चीज ले ली। पहले जमाने में सफर हुआ करते थे तालीम के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, और रास्ते के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर जो जो उनके तजर्बात थे वो लिखते चले जाते थे, और वो उनसे अब हम फैज़याब हो रहे हैं ना। वो रास्ते में उन्होंने जो चीज महसूस की, जो जहां वो रात को ठहराव किया, देखा, या जो कुछ उन्होंने हासिल किया, वहां से वो आगे चल पड़े, वहां का लिखा, यहाँ वो एक सफरनामा बनता चला जाता है, वो एक तजर्बा होता है जो उन्होंने मुशाहिदा होता है, जो आंखों से देखा होता है। तो ये सफर के अंदर जो जो उनको फायदे हुए, कोई तजर्बा हुआ, और वो सब वो मुशाहिदे अपने लिखते चले जाते हैं, और एक सफर तालीम के लिए भी बनता चला जाता है। तो जो हमारे हम औलिया कराम की जो हिस्ट्री देखते हैं, वो कहाँ से चलते थे, बगदाद से चलने हैं तो कहाँ जाना है, अपने उस्ताद की सोबत के अंदर बैठने के लिए ट्रेवल करना है, ट्रेवल करते थे, वहां जाके फैज़याब होते थे, वहां स्टे करना, उनके साथ अपने उस्ताद को देखना, वो कैसे उठते बैठते हैं, क्या उनके मामूल रहते जिंदगी हैं, किस तरह उठते बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, किताबें, क्योंकि एक ही एडिशन होता था, अगर किसी ने किताब लिखी है तो पूरी दुनिया में एक ही किताब है, ये नहीं कि उसका आगे एडिशन हो गया, वहीं जाके पढ़ना होता था, वहीं जाके लेना, और वो जो ट्रेवलिंग है, ये जिंदगी सारी उनकी इसमें गुजर जाती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। तो इसके साथ आसिफ सदीकी साहब, आपसे जानेंगे, आप माशाल्लाह से ट्रैवल एंड टूर्स के डायरेक्टर हैं, तो आपके तो जिंदगी में बहुत डेली लोग आते होंगे, यहाँ सफर करना है, वहाँ सफर करना है, तो जिंदगी में कैसे आपने पाया है अपनी जिंदगी के सफर को शेयर करें। बस जिंदगी चेंज हो गई जब से ये मैंने हज और उम्र का किया, माशाल्लाह से। सर, ये तो बहुत अच्छा और नेक काम है। ग्रुप लेके जाता हूँ माशाल्लाह, हर साल अपना ग्रुप एक, वेरी नाइस। तो उसमें पहले तो मुख्तलिफ सफर होते रहते थे, जब से ये सफर मक्का मदीना का स्टार्ट किया तो कोई सफर खत्म हो गया माशाल्लाह। अब मैं कोई भी नहीं, अब माशाल्लाह 15 हज हो गए हमारे कंटिन्यू, जो मैं अपना ग्रुप्स लेके जाता हूँ, ग्रुपिंग में आप जी करवाते हैं। में तो और हज उम्रे का इससे बड़ा सफर कोई है ही नहीं जिंदगी में। बिल्कुल नहीं है सर, बहुत खूबसूरत बात जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो बस पूरा साल इंतजार होता है कि किसी तरीके से हज आए, और हज पे जाके हाजियों को तरबियत दी जाए उनको, और ये एक बहुत बाइस फख्र है मेरे लिए कि मुझे लाखों करोड़ों में मतलब अल्लाह ताला ने चुना है कि मैं हाजियों को गाइड करूं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला के तमाम हज के जो भी हमारे रुकन्स होते हैं, वो जब हाजियों को जब बताते हैं तो वो, और उनको नहीं पता होता तो हम गाइड करते तो बड़ा अच्छा लगता है। सही। और हज में मेरा ख्याल है हज जो है, इंसान जब अपना ना दूसरों को हज करे तो समझो अपना ही हज होता है। जब आप उनको सवाब तो वो उसी तरह से आपको भी मिलता है बेशक। तो अब ये पिछले साल तो गैप जो आया, ये बड़ा जिंदगी में एक बड़ा, ये कोरोना की वजह से जो गैप था, बिल्कुल गैप था। अल्लाह करे इंशाल्लाह, उम्मीद है इस साल तो वैक्सीन तो कह रहे थे इंशाल्लाह सऊदियों ने, और हरम में देखें बेरौनकी सी हुई भी है अभी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब ठीक बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की नाराजगी जहाँ भी है वो अल्लाह ताला दूर करे, अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। इतने हमसे जो गुनाह सरदर्द हुआ या जो ताकत, तो मेन ताकत अल्लाह की रज़ा, ये सब कुछ जो बंदा भूल जाता है, अल्लाह ताला ने जरा सा भी एक जरा सी एक फैला बता दिया कि बिल्कुल पावर में। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। वैसे भी अभी जो ये गैप है इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो अमीन अब्बास साहब, आप बताएं आपकी आवाज का सफर, आपकी जिंदगी का सफर वो कैसा रहा, और आपको कब महसूस हुआ कि आपको अपनी आवाज का सफर अवाम तक करना है और पहुंचानी है अपनी आवाज? जी शुक्रिया आयशा आपका बहुत बहुत। जिंदगी का सफर तो बहुत अच्छा है। जो मेरी सिंगिंग का सफर है उसमें बहुत मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं जी बिल्कुल, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की। जब बचपन में था तो मैं स्कूल में नातें, मेरी नगमें पढ़ता जी, मस्जिद में जाके नाते पढ़ता, माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी भी पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर लोगों ने सुनना नहीं यार इसकी आवाज अच्छी, बहुत खूबसूरत है, नो डाउट सर, बहुत स्कूल में जाना, स्कूल में कंपटीशन में हिस्से लेने, तो वहां से विनर आ जाना,
अच्छा। तो फिर लगता था कि यार अगर मैं विनर आ रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी आवाज है खूबसूरत, लोग पसंद करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करना शुरू कर दी, फिर सिंगिंग की तरफ आना शुरू हुआ तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। घर वालों ने मना करना कि यार छोड़ो कोई। हाँ, ये स्पेशली घर वालों को बड़ा वो फेस करना पड़ता है जो सिंगिंग में आते हैं। फिर लोगों ने कहना कि नहीं यार आपके मेरे वाले साहब को नहीं, आपका बेटा बड़ा अच्छा गाता है यार, तो स्कोर करो माशाल्लाह। ये फील्ड कोई बुरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसका अल्लाह ने टैलेंट हुनर दिया हुआ है जी, बिल्कुल मेहनत करवाओ उसको, आगे तक जा सकता है। कहता है यार बस छोड़ो इसको नहीं। फिर अपनी तौर पे मेहनत करना शुरू कर दी। फिर इस सफर पे निकल पड़े और अभी तक इस सफर पे आप माशाल्लाह से रवां दवां हैं। गाने बजाने वालों के साथ बैठना शुरू कर दिया, दोस्त यही बन गए। उस्ताद नुसरत फतेह खान साहब का घर हमारे पास था, सही, तो उनके घरों में हम चले जाते थे। सही। बस ये सफर भी अभी तक आपका रवां दवां है और आगे आगे चलता जाएगा। अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे। अदनान मुख्तार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं कि सफर का जो है वो शौक रखते हैं आप? हाँ जी, बहुत ज्यादा शौक भी रखते हैं। कई लोग घबराते हैं, कहते हैं कहीं जाना पड़ेगा, कहते हैं मतलब मेरी तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सफर करने के लिए शौक रखना बहुत जरूरी होता है। वसाइल उस तरह से रखना जरूरी नहीं, लेकिन शौक रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर शौक नहीं रखेंगे आप तो कहीं पे भी 4 कदम भी नहीं चल सकते हैं। और सफर के साथ साथ जो आपके साथी हैं उनका भी शौक रखना बड़ा जरूरी होता है। जैसा कि सफर आप करते हैं, कहा जाता है कि जो लोग सफर ज्यादा इख्तियार करते हैं वो कभी भी बोर नहीं होने देते। जैसे कि मिस गुलनाज़ ने भी फरमाया कि सफरनामे होते हैं, उनके पास मज़ा होता है, कहानियां होती हैं, तो वो बयान करते रहते हैं चीजें, तो उनके साथ बैठ के आप बहुत कुछ सीखते हैं। जितने भी औलिया इकराम की भी बात की जाए तो वो अमूमन सफ़र में ही पाएंगे, सफ़र में ही रहेंगे, वहीं से सीख के। सफ़र है क्या, जैसे वसीला सफ़र आप कह रही हैं कि लाइक एक कहीं की चीज़ गए, वहाँ की आपने सीखी और उसको अडॉप्ट कर दिया अपने इलाके में आके। तो पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो बेतहाशा हम लोगों ने सफ़र की, तकरीबन हर शहर का हमने सफ़र किया। एक नई सकाफत देखने को मिलती है, एक नई हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलती है, एक नए मिजाज होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लोग हैं पाकिस्तान के। हम कहीं पे भी गए, कहीं पे भी हमने रहे तो बड़ा एक खूबसूरत सा मीडियम नज़र आया, जहाँ पे कुछ फ़वाइद हैं। अगर आप कारोबारी हवाले से कहें तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। डिजिटल मीडिया ने कनेक्ट कर दिया आपको डिफरेंट शहरों मुल्कों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, लेकिन जो कि एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उसमें थोड़ी कमी आई है। जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था हरमैन शरीफैन का, अगर आज से 30-40 साल पहले की बात करते हैं तो बुजुर्गों की बड़ी ख्वाहिश होती थी कि हमें ख्वाब में भी दीदार हो जाए, ठीक है। तो अगर अब आप बात करती हैं तो ये लाइव चैनल्स चल रहे हैं, आप 24 घंटे देख सकते हैं। कुछ फवाइद भी हैं और कुछ गैप भी डल गए। और बाकी सफर खूबसूरत, आप जैसे कि मैंने कहा, खुद ही बनाना होता है। बिल्कुल। तो गुलनाज़ साहिबा, आपसे ये जानेंगे कि आपकी जिंदगी का यादगार सफर कौन सा था और शौक रखती है सफर करने का? जी, बहुत शौक है मुझे सफर का और अच्छी कंपनी का। और देखें, सफर, लोग कहते हैं ट्रैवलिंग आपका शौक है, शौक होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन ये कि उसके साथ आपकी कंपनी अच्छी होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा है। आप सफर करते तो आपका कभी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कभी बैड होता है। लेकिन देखिए, स्कूल और कॉलेजेस में जब हमारे ट्रिप जाते थे तो वो कंपनी हमें एंजॉयमेंट हमें देती थी। वो एक ही जगह पे हमने अगर जाना है तो, लेकिन कंपनी के साथ वो हमें अच्छा लगता था। अपने फेलोज के साथ हम जाते थे तो वही चीजें बहुत एंजॉय हम करते जाते थे। तो जिंदगी के सफर देखें, औरतों की जिंदगी के अंदर उसने जब एक सुन्नत के तहत उनकी शादी का एक सफर होता है, वो जहन में होता है हर औरत के दिमाग में कि मेरी शादी होनी है और मैंने एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना है। कितना मुश्किल सफर है ये सफर जो आपका मिलता है। अल्लाह ताला ने एक सुन्नत को पूरा करना है और इस चीज को, शादी का एक जो अल्लाह ताला ने बाबरकत एक रिश्ता बनाना होता है, वो बाज़ ये होता है कि आप कहाँ रह रहे हैं और आपकी शादी कहीं दूसरी जगह होती है, दूसरे शहर हो जाती है, दूसरे कंट्री में हो जाती है, दूसरा कल्चर, दूसरे लोग, सारा कुछ वो ट्रैवलिंग। तो मेरी जब शादी हुई तो मैं इस्लामाबाद से, मेरी शादी मुल्तान साइड पे हुई, बिल्कुल ऑपोजिट। तो मैंने वो सफर पहले तो मतलब, तो आपकी तो शादी का सफर ही मेरे ख्याल यादगार सफर बन गया आपको। तो वो मैं तो वो मतलब तो हम क्योंकि दूर था, तो वो जब वहां होके जब शादी होके गए तो वो तो उस दिन जहाज पे हम लोग कुछ लोग गए, बाकी लोग बाई रोड चले गए। कुछ लोग हम लोग, मेरे का लंबा सफर है, कहीं घबरा न जाए। तो लेकिन वापसी का सफर उन्होंने कहा जब हमने वापस आना था, हाँ नहीं, फिर हम ट्रेन पे आए। मैं ट्रेन पे कभी नहीं बैठी, वेरी नाइस। इससे पहले कभी ट्रेन पे सफर नहीं किया। वहां से ट्रेन चलती थी तो वो ट्रेन पे बिठा दिया, इतना अच्छा, सब चीजें रख ली, टोकरी भी मेरी मदर इन लॉ ने रख ली, चीजें रख ली, खाना पीना रख लिया,
और सब चीजें रखी, बड़ा खुशी हो रही थी, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, सब चीजें रखी की, छुरी भी, प्लेटें भी, सब चीजें भी। रास्ते में जनाब वो होता था डब्बा उसका, वो जो क्या कहते हैं उसको, ट्रेन का जो होते हैं स्लीपर होते हैं, अच्छा मुझे वो हम लोगों ने वो बुक कराया और जनाब मजे से वापसी। मैं को ये सफर अब चल रहा है, थोड़ी देर हो गई, घंटा डेढ़ गुजरा तो वो जनाब खाने खुलने शुरू हो गए और खाना पकाया था जनाब, हमने खाया, बड़ा मजा। फिर जहाँ कहीं रास्ते में कोई रात का सफर हमने किया, स्टेशन आ रहा है तो लोगों की आवाजें खिड़की में आ रहे हैं, लोग और चाय वाला और जिस तरह से करते हैं, बड़ा एंजॉय किया मैंने वो सफर, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा सफर वैसे भी मजेदार होता है, तो वो आपका यादगार। लोग ऊपर जा रहे हैं, ट्रेन के नीचे उतर रहे जा रहे हैं, तो मतलब अजीब सा, मैं तो उसको बहुत एंजॉय किया। बस मेरा सफर था ट्रेन का, उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है सफर पे, सफर वसीला ज़फर। तो वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, फिर आके हम बात करेंगे सदीकी साहब से, जानेंगे उनकी जिंदगी के सफर के बारे में। जी वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है सफर वसीला ज़फर। हम बात कर रहे थे आसिफ सदीकी साहब से। पूछते हैं सर, आप हमें ये बताएं कि आपका जो पहला सफर था, जब आप माशाल्लाह से ग्रुप को एक हज पे लेके गए, तो वो कैसा था, उसके बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें, नाजरीन के साथ कुछ शेयर करें। वेरी अमेजिंग। जब मुझे पता लगा कि मैं ग्रुप को एज ए अमीर बन के जाऊंगा, फिर पहले तो बुकिंग हम खुद करते हैं। अच्छा। उसमें बुकिंग करने के बाद जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है वो हाजी की होती है कि आप खुद ट्रैवल कर रहे हो उसके साथ। बाद ग्रुप्स ये होते हैं कि आपसे डील कर लेते हैं और वो मौजूद नहीं होते। तो जाहिर है कि हज के बारे में सारी ब्रीफिंग दे के जाके फिर उनको हज के बारे में फिर साथ ही लेके जाना, फिर उनको स्कॉट करना और फिर उधर जाके उनको बताना। पहला हज तो खैर मुझे भी इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन और मौसम भी थोड़ा ठंडा था। तो मुझे याद है कि मुजल्फा में जब हम लोग अराफात से मुजल्फा आते हैं तो बहुत ठंड थी। अच्छा। तो मुझे तो जब मैं कि रात को एक वहाँ स्टे करना होता है हमने, और उसके बाद हम सुबह होते ही निकल जाते हैं शैतानों को कंकरियाँ मारने के लिए मिना। तो वो जो ठंड थी वो जाहिर है कि दो चादरों में आपने वो एक हमने जो पहने हुए होते हैं अपना दो चादरों का जो होता है ना एहराम जो होता है, वो जो अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने असल में तो हज में आपकी मैं खत्म करनी है। आप एक मतलब ये हज जो है वो एक तरह का गरीबाना, मतलब आप एक उसमें हर चीज को एक ही जगह अल्लाह ताला ला के खड़े कर। इतनी ठंड थी तो मैं सोचा था अल्लाह ताला ये हमें मतलब किधर इतनी ठंड में अब कुछ ना ऊपर भी ले सकते थे नीचे भी। तो उस वक्त मुझे शैतान ने आके बड़ा बहकाया कि ये क्या हो रहा है ना, वॉशरूम्स वहाँ। अच्छा। अब तो वॉशरूम्स की बड़ी सहूलत हो गई। हाँ जी, अब तो बड़ी सहूलियात हो गई, बहुत ज्यादा सहूलियात है। अल्लाह ताला मतलब सऊदियों ने बहुत सहूलत दे दी है। और जो उससे पुराने हज थे वो तो बहुत ही मुश्किल होते थे, अब तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सहूलतें। बिल्कुल। तो बस उस वक्त बड़ी परेशानी, बस गुमराह होने के बाद ये मतलब क्या वो एक यादगार ही है जो कि आपको अभी तक माशाल्लाह से उसके साथ मुझे याद, पहला हज में भूलता नहीं कि वो क्या बात है, जो मुश्किलात में आपके साथ जो प्रॉब्लम ये उन्होंने फेस की फर्स्ट टाइम, ये अब नहीं करते होंगे। नहीं, कि वो मुझे जो परेशानियां हुई वो फिर छोटी छोटी चीजें उनको मैं मतलब जाने से पहले सारी गाइड करता हूँ कि अब ये चीज होगी तो आपने ये चीज लेके जानी है, लिक्विड कम यूज करना है, ड्राई फ्रूट रखना है अपने साथ। सफर में देखें ज्यादातर आपको हालत महसूस होती है तो वहाँ वॉशरूम्स का बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वॉशरूम्स का होता है मिना में, अराफात में, मुजल्फा में। तो लाइनें लग जाती हैं। तो आप बेहतर ये होता है कि हाजी वही होता है अच्छा एक्सपीरियंस जो आपको गाइड करे कि बताए कि यहाँ पे आपने कम से कम चीज को यूज करना है और अल्लाह को फोकस करना अपनी इबादत। सही सही। तो हम भी अपनी गुफ्तगू का सफर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं और अमीन साहब से गाना भी सुनते हैं साथ साथ। तो अमीन अब्बास आज क्या गाना सुनाएंगे आप हमें? कौन सा? जी अभी मेरा 2-3 दिन पहले कलाम आया है मियां मोहम्मद बख्श साहब का, मैंने कलाम किया अल्लाह अल्लाह कर बंदे है, तो वो मैं आपकी नजर करना चाहूँगा। क्या बात है सर, बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे आपका कलाम।
बंदिया रब अपने तो डर बंदिया अल्लाह ही अल्लाह कर बंदिया रब अपने तो डर बंदिया लोए लोए भर ले कुड़ी ते जे दुध पांडा भरना
महल चढ़ाया साया। ओ बेली दे सब जग बेली तेन बेली वी बेली यारां बाजों मोहम्मद बख्शा ते सुंजी पईए हवेली। अल्लाह ही अल्लाह कर बंदिया रब अपने तो डर बंदिया। अल्लाह ही अल्लाह कर बंदिया रब अपने तो डर बंदिया। अल्लाह ही अल्लाह कर बंदिया रब अपने तो डर बंदिया। अल्लाह ही अल्लाह कर बंदिया रब अपने तो डर बंदिया। बहुत खूब, माशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मैंने वो देखा भी था, इनका माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत कलाम जो कि आपने सुना है आ रहा है, और आप लोग भी जरूर जो है वो सुने भी यूट्यूब पे। अल्लाह ही अल्लाह क्या है, माशाल्लाह। अदनान मुख्तार साहब, जिंदगी का खूबसूरत सफर तो मैंने आपसे पूछा, यादगार सफर भी कोई ऐसा सफर हमें बताएं जो बदतरीन हो, जिसमें आप नहायत किस्म के बोर भी हुए हों और कहा हो कि ओहो ये कब खत्म होगा? बहुत से हैं यार। खुशगवार सफर तो बहुत ज्यादा है जी। कुछ जगहों पे कभी कभी ऐसे भी फील आ जाता है। अमूमन एक दफा बल्कि जब आप हिली एरियाज में जाते हैं और स्नो फॉलिंग हो रही होती है और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एक दफा ऐसा वाकया हुआ था कि रास्ते बंद हो गए थे, बंद हो जाए वो तो फिर हर चीजें मुकम्मल नहीं थी, तो उस वक्त काफी ज्यादा बहुत ही बाई से बैड एक्सपीरियंस बन जाता है। इसलिए बल्कि हम चाहेंगे कि जब भी कोई सफर के लिए जाएं तो अपना एहतमाम मुकम्मल रखें। तो गुलनाज साहिबा, आप बताएं कि मैंने सुना है कि सामान बड़ा कम रखना चाहिए सफर में ना, तो इसकी क्या लॉजिक है? मुझे ये समझ नहीं आया। सफर कर रहे हैं तो सामान तो जरूरियात है जिंदगी तो साथ रखनी चाहिए इंसान। इसमें मर्द और औरत के लिए डेफिनेशन फर्क क्या है? कोई क्यों उन्होंने मेकअप का सामान क्योंकि उनमें ये होता है कि मर्दों की तैयारी कहते हैं जल्दी जल्दी हो जाती है, जल्दी जल्दी रात के आखिरी टाइम में भी बैग बन जाता है, जल्दी से चीजें रखी जाती हैं। लेकिन हम तो काफी देर से तैयारी होती है, फिर हर जहाँ जाना है उसके साथ मैचिंग चीजें ये वो रख के तो हमारे जरा थोड़ा हो जाता है। होता है मर्दों ने उठाना होता है, तो इसलिए उनको हो रहा होता है कि भाई हमें ना ज्यादा तकलीफ हो, तो लेकिन ये कम होना चाहिए तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जब आप काफी दिन के लिए कहीं जैसे आउट ऑफ द कंट्री जा रहे होते हैं तो वहां फिर आपको जरूरत पड़ती है, अगर आपका कोई किसी ट्रेनिंग में या किसी उस पर जा रहे हैं तो वो आपके हर चीज के लिए हमें आपको रखना पड़ता है कि आपने आज रात को डिनर है तो उसके ड्रेस रखना है, सुबह आपने वॉक के लिए अगर लिखा हुआ है उसमें तो जाना है तो उसके लिए आपको वो लिखा होता है कि आपकी ड्रेसिंग होगी, आपके पास जॉगर्स होंगे, आपके पास ये चीजें होंगी। तो मेरठ से इस तरह ट्रैवलिंग रही है तो उसमें हमारा ये था कि हम उसके हिसाब से हम ड्रेसिंग को मेंटेन करते थे, तो वो चीजें काफी हो जाती है। रात उन्होंने रखा कि दिन को हम खाना है सब ट्रेनर्स का या इस तरह, तो फिर उस हिसाब से फिर ज्यादा ही हो जाता है। फिर वापसी पे जब आप शॉपिंग करते हैं उसके लिए फिर आपको एक नया बैग खरीदना पड़ता है, तो जिसके अंदर जो वहाँ से शॉपिंग की है, वो बस वो ये होता है ना कि ये भी तो है ना कि आप कहीं गए हैं किसी के लिए गिफ्ट भी लेना है। सफर के साथ ना गिफ्ट बड़ा जुड़ा हुआ है। कुछ सफर से आता है घर में तो वो सबसे पहले सबका चाहे वो घर के जितने अफराद है वो देखते हैं अब बैग से क्या निकलेगा, ये जो बैग में क्या लिख, चाहे वो छोटी सी चीज हो लेकिन एक इंतजार है, चाहे वो बीवी है या वो बच्चे हैं भाग के चले जाते हैं बाप के पास, या कोई भी आता है सफर से, कोई भी जाता है कहीं, और ये हमारी कंट्री से कई लोग जब आते हैं ना चॉकलेट्स भी वो लाए तो हमें बड़ी, हम कहते हैं वो आया उसने चॉकलेट भी नहीं थी, मतलब ये बंदे को नहीं देख रहे, बैग को देख रहे होते हैं कि बैग कितने वजनी। अच्छा, वो आने से पहले जब पूछते हैं कि क्या लेके आए, नहीं आप खुद आ जाए, नहीं इंतजार, लेकिन जब वो आते हैं ना तो उनके बैग जब खुल रहे होते हैं तो ये ना भी खुले, बैग का वजन देख के अब ये बैग कब खुलेगा। बड़ी प्यारी बात की है, जो लेडीज है ना उनका भाई बैग सामान लगेज बहुत ज्यादा होता है, तो जो मर्द हजरात है वो बिल्कुल गुस्सा ना किया करें, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चीजें और मेकअप के बगैर हम बिल्कुल भी सफर नहीं सफर की वापसी में बैग डबल क्यों हो जाते हैं? सर वो वहाँ से भी कुछ चीजें पसंद आ जाती है ना वो भी
साथ कैरी करनी होती है। बैग डबल हो जाते हैं, बंदे की 2 पेंटे भूल आती हैं। अच्छा, वो ये होता है कि इतनी चीजें लेके जाके क्या करनी है, मैंने अक्सर देखा है, और अपने बैग नहीं देख। चीजें अगर आ गई विंटर में जा रहे तो सफर में जब जाते हैं तो वहाँ पे काफी चीजें जो है ना मतलब कम करके आ जाते हैं। मतलब एक ही जैकेट में आप 6 बार भी पिक्चर बनवा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एक बार में अगर पिक्चर में, तो जाहिर सी बात है वो फर्क तो सर यहाँ पर ही आ जाता है। बिल्कुल लेडीज और जेंट्स का ये बिल्कुल। तो छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और फिर शादी का सफर जो है वो सदीक साहब से जानेंगे कि कैसा इनका गुजर रहा है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफर वसले जफर। तो ये है कि हम एक छोटा सा सवाल छोड़ गए थे सदीकी साहब के पास कि ये हमें बताएं कि सर आपकी जो शादी का सफर है, सर बड़ी गहरी सोच में चले गए। शादी का नाम मैं वैसे तो अपने भूलना चाहते हैं, भूलना चाह रहा था। हम आपको भूलने नहीं देंगे सर। 20 साल हो गए मेरी शादी। अच्छा, कैसा चल रहा है, कैसा रहा आपका ये सफर? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपकी वाइफ देख रही है? वाइफ देख रही होंगी तो उनको मैं एक्स्ट्रा तारीफें करने की जरूरत है क्योंकि मुझे घर भी जाना होगा। लेकिन माशाल्लाह एक्सपीरियंस, अगर हम सफर अच्छा हो तो आपकी जिंदगी बहुत आसान होती है। माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं माशाल्लाह से। अभी एक बेटे के मैंने कामरा में यूनिवर्सिटी में उनकी ईयर यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया तो उनके पेपर है। तो माशाल्लाह बच्चे भी अच्छे स्कॉलरशिप ले रहे हैं और जो वाइफ हैं वो अच्छी उनको तरबियत दे रही हैं। तो जब अगर आपके घर में देखें, आप तो नहीं होते लेकिन आपकी वाइफ है तो वैसे मेरी लव मैरिज है। तो इस हिसाब से मैंने अपने खुद ही चॉइस किया था इसको। तो ये अच्छा होता है। तो मतलब खुश रहे हमेशा अपनी चॉइस जी बहुत अच्छा, मुतमईन रहे। तो ये लव का सफर कैसे चला? टाइम बाद जो है ना वो घबरा जाते हैं, ओहो हमने क्या फैसला किया। ये तो पूछे ये लव का सर 20 साल पहले तो बड़ी सख्तियां होती थी, अब वहाँ पे कैसे आपने लव? हम मैनेज कर लेते थे सारा। जो लवर्स होते हैं वो कुछ कर ही लेते हैं लेकिन बात नहीं 20 साल के लोगों ने मतलब तारीख पढ़ी भी आपने कि ये जो ससी पन्नू और आप जो मटके पे आ गई सफर करके, मटका टूट गया था वो तो बचे ही नहीं। लेकिन आपका जुड़ा रहा और आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए। आपने तो पा लिया। लेते वो सच्चे है, वो नहीं होते। ये सबसे प्यारी बात है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सफर बेहतर है, अल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपका सफर जिंदगी का इसी तरह से। बल्कि जब मैं हज पे जाता हूँ तो फिर मुझे ये जो बीच में जो 1 महीना का जो गैप आता है वो मेरे बच्चे जब मुझे विदा कर रहे होते हैं तो बड़ा रोते हैं। लेकिन इस दफा पिछले दफा हज पे ना मैं शॉर्ट विजिट बड़ी वाकया सुनाऊं तो मैं घर आया जल्दी आ गया मतलब फौरी। तो बच्चे हैरान हो गए, बाबा आप इस दफा जल्दी नहीं आ गए। मैंने कहा खुश होंगे कि मैं जल्दी आ गया, सरप्राइज मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा वो कर दिया। मैंने कहा यार मैं तो एक दिन गुजार रहा हूँ वहाँ पर, किस तरह मैं मिलूं। बिल्कुल माशाल्लाह। तो अदनान मुख्तार साहब आप हमें बताएं कि आप तो एक क्लीन ग्रीन के पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर भी हैं माशाल्लाह से, तो उसका सफर कैसा चल रहा है और वो कैसी चल रही है आपकी क्लीन ग्रीन पाकिस्तान?
लेकिन जी सबसे पहले तो देखें सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है, ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें सफाई की तरफ नहीं जाना। तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इनिशिएटिव जिसका उन्होंने आगाज़ आज से कोई 2.5 साल पहले किया था, उसी को लेते हुए हम साथ चल रहे हैं। तो मकसद इस जो हमारी मूवमेंट है इसका ये है कि लाइक तमाम बच्चों से लेके बड़ों तक अवेयरनेस दी जाए। माशाल्लाह से देखें इसमें हर जगह मेंशन है सफाई की ज़रूरत भी है। जैसा कि हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने कमरे को साफ रखते हैं, तो उसी को तर्ज को लेते हुए हम अपने पूरे मुल्क को साफ रखें। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो पूरे पाकिस्तान में क्लीनलीनेस यानी कि सफाई सुथराई फैलाना, उसके अलावा जो हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं उसको हमें प्रॉपरली करना और रिमूव करना। पानी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। जो चीज़ मिल गई, खाना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना बहुत ज़रूरी है। जो हाइजीन प्रमोशन भी एक मेन पिलर है इस मूवमेंट का हमारे। और आप स्पेशली हमने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्लीन ग्रीन क्लब्स का इनकाद कर रहे हैं, जिसमें बच्चे बचपन से ही सीखेंगे और हाइजीनिक और ये जो सफाई सुथराई के एलिमेंट्स को जब सीखना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में भी अप्लाई करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट और इस मूवमेंट की वजह से आने वाली नस्लें, आने वाले हमारे बच्चे सब मुस्तफीद भी होंगे। और पाकिस्तान की रैंकिंग भी माशाल्लाह से काफी इसमें हाई जा चुकी है। सर देखिए ना, जैसे कि बात ले लेते हैं, इस्लामाबाद ग्रीन है, क्लीन है, तो कितना खूबसूरत लगता है। सब लोग इस बात को एडमिट करते हैं कि इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है। इसकी खूबसूरती बिल्कुल एग्जैक्टली ये ग्रीन है, क्लीन है तो खूबसूरत लगता है। इसी तरह से अगर बाकी शहरों में भी लोग सफाई का ख्याल रखें, उसको ग्रीन बनाएं, दरख्त पौधे लगाएं, तो मेरे ख्याल से हमारा पूरा मुल्क जो है वो इस्लामाबाद की तरह ही खूबसूरत। ये मूवमेंट तमाम शहरों में जा चुकी है और ये इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आप तब्दीली देखेंगे भी। नासिब आपसे भी यही जानेंगे, बिल्कुल सोच की आपने बड़ी प्यारी बात की है। आपका सियासी सफर जो है वो किस तरह से चल रहा है और क्या चीजें आप देखती हैं उसमें? जी, सफर क्योंकि ये अभी चल रहा है और ये अभी चलता रहेगा जब तक हम लोग अपने मकसद को पा नहीं लेते और हम अपनी सोसाइटी के अंदर वो सब चीज़ें जो हमने महसूस की हैं इससे पहले गवर्नमेंट्स जो हमारी गुजरी हैं उनमें जो हमने कमियां महसूस की, वो हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी के ऊपर काम करें, हम आम इंसान की बात को सुने। मैंने डायरेक्शन अपनी सिलेक्शन इस तरह की कि मैं वो काम करूं जो मैं जिससे मुतमईन होती हूँ, मैं इससे सेटिस्फेक्शन मुझे होती है कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। मुझे एक दिन भी नहीं, मैं अपने आप को अपनी कौम के लिए, अपने पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था, ताकि मैं इस सोच की, मेरी सोच क्योंकि मिलती जुलती थी और मैं चाहती थी कि मैं भी वही काम करूं और मैं अपना ज़्यादा टाइम जो है अपनी पार्टी के लिए देती हूं। और मैं इसीलिए सामने आती हूं कि लोग मुझसे मुतासर हों। वो लेडीज़ जो घर बैठी हैं उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग भी तो अपना टाइम लगा रहे हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारी भी मसरूफियात होती हैं, लेकिन अब अपने कौम के लिए हमने इस दफ़ा जो मिशन हमारा अपना है कि एक दफ़ा इस कौम को हमने खड़ा करना है उस सोच के ऊपर जो हम चाहते हैं कि एक हम अच्छी सोच लेके चलें। लेकिन पार्टी ये नहीं कि आपकी तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, ये चीजें कर दी, बाकी देखिए ना उस पार्टी का उसका मिशन क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, वो क्या है, वो हमें क्यों मुत्तहिद कर रहे हैं? इसीलिए कि उनका जो फोकस है वो आम इंसान है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी जरूरियात हैं। और एक हमने अपने आप का जो हमने खोया हुआ मकाम था दुनिया के अंदर वो हमने पाना था और वो कोशिश कर रहे हैं, वो हम पा रहे हैं। जिस दिन हमने वो पा लिया तो सारी दुनिया में पाकिस्तानी कौम एक काबिल फख्र कौम हुआ। जी सर, सदीकी साहब आप बताएं, आप की क्या राय है ये क्लीन ग्रीन जो पाकिस्तान पे माशाल्लाह से हुकूमत बहुत ज्यादा वाबस्ता है इन लोगों से, पीटीआई वालों से, कि ये क्लीन भी करें और ग्रीन भी करें, पाकिस्तान को थोड़ा सा गरीबों का भी ख्याल रखें। सर ये तो बड़ी बात है, बिल्कुल, और रखा जाता है सर, रखा तो जाता है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, गरीबों को इन चीजों का नहीं पता, वो कहते हैं खाने की जो चीज है मेन जो टॉपिक है ये कम से कम बेहतर किया जाए। इंशाल्लाह अमल होगा, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं ये हम सारे महसूस करते हैं, ऐसा नहीं कि आप या कोई अवाम ऐसे महसूस करी, सबको इस चीज का एहसास है। अच्छा, तो ये आपका कभी सफर में कोई एक ऐसा अच्छा दोस्त बन गया, उसके साथ बैठे गपशप की और मुख्तार साहब और आपने वो अभी तक आपके साथ? जी हमारे तो बहुत से ऐसे दोस्त अच्छा, बने। हाँ जी, मतलब गाड़ी से उतर के फिर भी वो जो है वो आपके साथ रहे और फ्यूचर में भी आपके साथ स्टिल अभी तक? हाँ जी, काफी, हाँ जी, मेरे बड़े वो खूबसूरत दोस्त हैं। बाकी हमारा जाना हुआ एक इत्तेफाक, एक दफा ऐसा हुआ हम किसी एजुकेशन सिलसिले में जाना हो तो पहली दफा मुलाकात हुई, पहली दफा ही वो हमें घर भी ले गए और उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक और बड़ा इज्जतदार, हाँ जी, बड़ा इज्जत का ताल्लुक और बड़ा खुशनूर ताल्लुक बना है।
बाकी जैसे कि सिद्दीकी साहब बता रहे थे, तो इंशाल्लाह हुकूमती लेवल पे ये काम हो भी रहे हैं, जैसा कि एहसास प्रोग्राम की मद में, और इसके अलावा भी काफ़ी इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट लेने जा रही है। और क्लीन ग्रीन इसका एक मकसद ज़रूर रहेगा, एक इनिशिएटिव ज़रूर रहेगा, क्योंकि जब लोग सफाई सुथराई उन चीज़ों को अपनाएंगे तो वो यकीनी तौर पे कामयाब भी होंगे और उसको अडॉप्ट भी कर सकेंगे। चल मैं नया पाकिस्तान का तो ये माशाल्लाह से ग्रीन और बिल्कुल। तो सिद्दीकी साहब आप बताएंगे ये जो हज और उम्रे के माशाल्लाह से लोग जाते हैं, इस पे क्या आप सजेशन रखते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड भी बड़ा होता है। आप जब भी ये जो सफर है ये माशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमें, ये एक तरह का हर एक को तो नहीं नसीब होता, बेशक सर, और उसके लिए थोड़ी सी ना आपको स्टडी करनी चाहिए हर एक की। अच्छा, और देखना चाहिए कि कौन सी रिलायबल कंपनियां हैं जो कि लेके जाती हैं, फिर उनके पास जाके जरूर विजिट करें कि उनके मतलब जो मुश्किलात आती हैं वो फेस होती हैं। हर बंदा यहाँ पे, एक तो वीआईपी बहुत ज्यादा कल्चर है ना, हर बंदे को कि मैं एक वीआईपी, मुझे वहां पे हर चीज सहूलत हो, वीआईपी हो, विंडो खोलूं तो हरम नजर आए, काबा नजर आए। अल्लाह ताला ने आपको एक सादत दे दी है, तो कम से कम उसको तो देखें। पहले जमाने में जो हज होते थे या उम्रे पे जाते थे लोग, पानी के जहाज में सफर करते थे। अब तो आप 4-5 घंटे में सऊदी अरब में। लेकिन ये कि धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, जो फ्रॉड भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, तो बेहतर ये है कि आप स्टडी करें। यानी इस मामले में जो सलमान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स है उस पे नहीं बिल्कुल, हम इंशाल्लाह जब भी आएंगे आप लोग, हमारा तो ये कि आप, मैं तो खुद हाजी को देख के उसको स्टडी करता हूँ, उसको बताता हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम, ताकि वो फेस ना कर सके आगे कोई प्रॉब्लम आए। और फिर मैं गाय बंदा ट्रेनिंग देता रहता है। बेहतर ये होता है कि उसके साथ ट्रैवल करे जो आपके साथ खुद ट्रैवल कर रहा हो। तो लास्ट पे जो है वो मुख्तार साहब आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो प्लीज अपना रिकॉर्ड करवाएं, और हमारा प्रोग्राम का टाइम जो है वो अब बस खत्म हो जाता है। बस मेरा मैसेज यही है कि पॉजिटिव रहें, सफर करते रहें, अच्छे हम सफर बनाएं, खूबसूरत सफर करें और अपना हिस्सा डालते रहें सोसाइटी में। कोई भी अच्छी बात अगर आपके दिल में है तो उसको बयान करें, और जरूरी नहीं कि उसके होने तक का वेट करें, जरूर डाल दें, क्योंकि जिंदगी भी तो एक सफर ही है, इसमें हिस्सा डालते हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छी बात सबके सामने करते रहें। तो मिस गुलनाज साहिबा, आप भी कोई प्यारा सा अपने जैसे स्माइलिंग फेस वाला अच्छा सा मैसेज दें। जी, मेरा पैगाम तो बस यही है कि मैं कहती हूँ कि जिंदगी के अंदर से बस सोच को अपनाएं और नेगेटिव को जो है वो जरा कम करना शुरू कर दें, ताकि ये जो चीजें हमने अपने साथ रखी हुई हैं ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। और जहाँ तक टॉपिक हमारा सफर का है, तो सफर जो है इसको खुशगवार बनाने में तो ये घर में बैठे नहीं होगा, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप चलेंगे तो सफर कटेगा, और सफर में आपने जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, बैठे बैठे तो नहीं होता, सफर करने से ही होता है। और सफर को खुशगवार बनाने के लिए जो लवाजमात हैं उनके, उसके ऊपर भी साथ रखें चीजें, ज्वेलरी, ये बैग, नहीं खैर ये तो चीजें और चीज है, लेकिन के लिए हम सफर बहुत अच्छा, हम सफर अच्छा हो तो सफर अच्छा कट जाता है, और रेगिस्तान भी हो। जी सिद्दीकी साहब प्लीज आप भी बताएं कि क्या पैगाम है। यही के सफर के साथ सफर अच्छा, हम सफर बहुत हसीन होना चाहिए, ये जरूरी है, या फिर बाय नेचर जो है वो नहीं, नेचर भी हो बाय, लेकिन हम सफर ज्यादा अच्छा हो तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता कट जाता है। अमीन अब्बास साहब आप भी पैगाम दें, आपसे जाते जाते एक गाना भी हम सुनेंगे। जी। तो कोई पैगाम? बस मेरा पैगाम यही है कि अल्लाह ताला सबको मदीने का सफर नसीब करे, खाने काबे का और करबला इराक का सफर सबको नसीब करे अल्लाह ताला। जी, आपके यहाँ तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और आपने हमें सफर पे जो है वो, हमारा भी सफर आज का बहुत खूबसूरत बना दिया प्रोग्राम का। तो इसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम का खत्म होता है टाइम। अमीन अब्बास साहब हमें जाते जाते गाना सुनाएंगे, और ये कि जिंदगी क्या है एक सफर की बात है, आए ठहरे और रवाना हो गए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। करे उठ के चांद रातों में,
खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे। जबरदस्त। जोड़ लगते गए फसाने में, राज खोते गए छुपाने में। रूठने का सबक तो तू जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। मैं तलखिए हयात से घबरा के पी गया, गम की सहारात से घबरा के पी गया। मैं तलखिए हयात से घबरा के पी गया।